आज जब दुनिया युद्ध की आंच में झुलस रही है, ईरान और इजराइल आमने सामने खड़े हैं, ठीक इसी समय एक और चर्चा चल रही है। चर्चा का विषय है ईरान की प्राचीन सभ्यता और उसकी भारतीय संस्कृति से गहराती समानता। ईरान, जिसे प्राचीन काल में फारस कहा जाता था, 6ठी सदी ईसा पूर्व में ग्रेट साइरस ने हखामनी साम्राज्य की नींव रखी थी। यह साम्राज्य इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बना। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत और ईरान की सभ्यताएं एक ही सांस्कृतिक और भाषाई जड़ से पनपी थी। दो ग्रंथ, भारत का ऋग्वेद और ईरान का अवेस्ता, दोनों में देवताओं के नाम, पूजा पद्धति और दर्शन में चौंकाने वाली समानता मिलती है। तुर्की की बेगोज कोई शिलालेखों में जिन देवताओं का जिक्र आता है, वे हैं मित्र, वरुण और इंद्र। बिल्कुल वही नाम जो हमें ऋग्वेद में भी मिलते हैं और अवेस्ता में भी। ईरान की धरती पर जरथुष्ट्र का आगमन हुआ। उन्होंने कहा ईश्वर एक है, और इस तरह दुनिया ने पहली बार सुना अहूरा मजदा का नाम, बुद्धि का देवता, सत्य और न्याय का प्रतीक। बहुत कुछ हिंदू धर्म के वरुण देवता जैसा। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में जो सवाल उठते हैं कि सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई, कौन था वहां, उसी तरह अवेस्ता में भी जोरास्टर पूछते हैं सूरज और सितारों का मार्ग किसने बनाया। दर्शन, भाषा और भाव, दोनों सभ्यताओं में अद्भुत साम्यता है। आज जब दुनिया युद्ध में उलझी हुई है, हमें इन सभ्यताओं की सांस्कृतिक एकता याद दिलाती है कि इंसानियत की असली पहचान युद्ध नहीं, बल्कि ज्ञान, कला और आपसी कनेक्शन में है।